एक माँ रो रो कर बिलक बिलक कर भगवान से कह रही है कि भगवान मेरे बेटे को क्यों छीन लिया, मेरे जिगर के टुकड़े को क्यों छीन लिया। उस सांप को मेरे ही घर में आना था जो मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। दोस्तों, उसे स्नान कराती है, स्नान कराने के बाद नए कपड़े पहनाती है जो बेटा मृत था। उम्र 8 साल की होती है और खुद अपने बेटे को जल के पास लेकर जाती है और वहां पर उसके बेटे को जल समाधि दी जाती है। दोस्तों, वो वहां पर उस जल के पास खड़ी होकर आवाज लगाती है, कहती है कि मेरे लाल, तुम्हें आना होगा मेरे पास, मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकती। मैं कैसे रहूंगी। 3 बेटे पास में खड़े हैं। घर का सबसे बड़ा बेटा था, 8 साल उम्र थी, और सबसे छोटा बेटा जिसकी उम्र करीबन 3 साल होती है, रो रो कर आवाज लगा रही है, लाल वापस ले आओ मेरे बेटे को, क्यों बहा दिया उसे, क्यों बहा दिया। इस महिला को घर लाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद वही बेटा आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वापस आ गया हूं, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या शिकायतें हैं। यहाँ तक कि वो करीबन 1.5 साल तक अपने बेटे के लिए उसी नदी के किनारे, उसी जल के किनारे जाकर वहां पर प्रार्थना किया करती थी और कहती थी, बेटा एक बार तो वापस आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहने वाले यहाँ तक भी कहते हैं कि वो महिला रात के वक्त भी उस जगह पर पहुंचकर जहां उसने अपने बेटे को जल समाधि दी थी, वहां पर खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि लाल तू आता क्यों नहीं है। उस महिला को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि उस बेटे से अलग उसकी 3 संतानें और थी। दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है? क्या वो लड़का तब जीवित था जब उसे जल में जल समाधि दी जाती है या जल में बहाया जाता है? क्योंकि जल समाधि में तो भारी भरकम बोझ भी रखा जाता है। क्या मामला था? जब मामला पूरा सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, कानून ने जो फैसला लिया है उस पर हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इस बात पर आप लोगों को भी थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए। सरकार ने जो अरावली पहाड़ियों के लिए जो निर्णय लिया है वो बहुत ही गलत लिया है, क्योंकि प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। ये तो सरकार को समझना और सोचना चाहिए। बहुत गलत बात है। उस हरी भरी हरियाली को मिटा देना कोई सही और समझदारी बात नहीं है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि चीन ने कभी गौरैया चिड़ियाओं का इतिहास या गौरैया चिड़ियाओं को मिटाने का पूरा निर्णय ले लिया था। वहां के किसानों को, लोकल लोगों को वहां पर आदेश दिया जाता है कि जहां भी आपको गौरैया चिड़िया मिले तुरंत उसको मार दो। लेकिन चीन की सरकार को इस गलत फैसले को लेने के बाद इतना भारी भुगतान करना पड़ता है कि भुखमरी जैसी हालात चीन में बन जाते हैं, और इस खबर को आप भी बखूबी जानते हैं। तो कहीं हमारी सरकार वो गलत फैसला तो नहीं ले रही? हमारी सरकार उस फैसले को गलत तो नहीं ले रही? क्योंकि चीन ने जब वो किया तो वो दूसरे विदेशों से उन चिड़ियाओं को लाकर, क्योंकि चिड़िया रिसाइकल में एक बहुत बड़ी, जितनी भी चीजें प्रकृति में है वो सब जमीन के लिए काम आती हैं, प्रकृति के लिए काम आती हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं गलत निर्णय ले रही है। आप इसके प्रति अपनी भावनाएं रखें और यहाँ पर अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कीजिए। सभी से मेरा यही निवेदन है। चलिए यहाँ पर इस माँ बेटे के प्यार को जानते हैं, कैसे माँ के पुकारने पर एक मृत बेटा वापस आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा जिला बरेली में। जिला बरेली में एक परघोली नाम का गांव होता है। परधौली नाम का गांव होता है। इस गांव में एक महिला रहती है और इस महिला के 4 बच्चे हैं। घर बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोगों को पता है घर में कच्चे मकान होते हैं। इस महिला के घर में भी कच्चे मकान थे। और किस किस ने बचपन में कंचियां खेली हैं ये भी मुझे बताइएगा। 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई का नाम यहाँ पर हरीश था। हरीश घर का सबसे बड़ा बेटा था और माँ हरीश को बहुत पसंद करती है। कभी कभी आपने देखा है ना कि माँ बाप का प्यार और लगाव और झुकाव हालांकि सबके प्रति होता है, लेकिन घर के या तो बड़े बेटे में या सबसे छोटी संतान में ज्यादा प्यार होता है माँ बाप का। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये माँ अपने हरीश बेटे को बहुत पसंद करती है।
इससे छोटे 3 बेटे होते हैं। अब हरीश और हरीश के भाई सभी एक साथ मिलकर कंचे खेल रहे थे। दोस्तों घर में मूसे के भिट भी हुआ करते थे। पहले मूसे के भिट कहते हैं, यानी उनको कहते हैं जहां पर मूसे अपना घर बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर इस घर में मूसे के बिल थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस बिल में कोई सांप कभी का बैठा हुआ होगा, शायद किसी मूसे का पीछा किया होगा। अब यहाँ पर ये तीनों चारों भाई कंचा खेलते हैं। अब इनकी एक कंची जो गोली होती है वो जैसे खेलने में और इस बिल में चली जाती है। अब ये लड़के को पता था, क्योंकि ये बिल बहुत दिन से था। ये लड़के अपने दिल से इस बिल को मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं। पहले जब माताएं अंगना लीपा करती थी गोबर से, तो सभी बिलों को मिटाया करती थी। अब दोस्तों ये लड़का जैसे ही उस बिल में उंगली देकर कंचे को निकालने की कोशिश करता है, वैसे ही भीतर बैठा हुआ सांप इस लड़के को काट लेता है। इस लड़के को जब वो काट लेता है, तो लड़का कहता है कि इसके अंदर से कुछ चुभा है, कुछ है, मुझे मूसे ने काट लिया। इसका पहला वहम ये होता है। दोस्तों इसके भाई कुछ लाते हैं और जैसे ही उस बिल को किसी लकड़ी से या उससे किया जाता है, तो सांप नाग एकदम बाहर निकल आता है। इतना देखते ही लड़के अपनी माँ के पास भागते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, बड़े भाई हरीश को सांप ने काट लिया है, जल्दी से चलो माँ, भाई को नीला पड़ रहा है और भाई की आंखें बंद हो रही हैं। अब दोस्तों उस समय व्यवस्थाएं यानी सरकारी अस्पतालों की या हॉस्पिटल या यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपको पता है, अब यहाँ पर सपेरों के पास उस बेटे को ले जाया जाता है। सपेरे अपने तरीके से उसका इलाज करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। यहाँ पर करीबन 2 से 3 घंटे में ये लड़का, जिसका नाम हरीश होता है, इस दुनिया से चला जाता है। इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। माँ का संसार उजड़ जाता है। माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार अपने बेटे को जगाने की कोशिश करती है। हरीश, तो मेरी आंखों का तारा है, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी लाडले, तो एक बार उठ तो सही, देख तेरी माँ उठा रही है ना तुझे। दोस्तों यहाँ पर ये लोग सांप को भी मारते नहीं है। एक जो कट्टा नहीं होता है उसमें भरकर उसे जंगल में छोड़ा जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि किसी तरह से मेरा बेटा बच जाए, लेकिन यहाँ पर उस सांप को भी छोड़ाते हैं और हरीश भी नहीं बचता है। ये महिला ऐसी बावली हो जाती है कि पूरी रात उस लड़के के शव को अपने पास रखकर रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। नहीं ये जिंदा होगा, ये उठेगा, नहीं ये उठेगा। दोस्तों वो नहीं उठता है। बार बार वो कहती है कि बेटा आ जाना, बेटा आ जा। तो अब यहाँ पर पहले क्या परंपरा थी, अगर किसी को जहर या सांप ने काटा है तो उस व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था। यानी अब ये बच्चा था, इस बच्चे को जल समाधि देने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और इस बच्चे की अंतिम क्रिया शुरू कर दी जाती है। दोस्तों इसे जल समाधि देने के लिए जल के पास ले जाया जाता है। तो जैसे अर्थी को आगे आगे चलाया जाता है, एक बेबस लाचार मां नंगे पांव, खुले बाल और बहुत ही बुरी हालत में कहती रहती है, हरीश मेरे बेटे को वापस दे दो। अब इसको जब घर की तरफ खींचते तो कहती है कि नहीं, आखिरी विदाई भी नहीं देने दोगे मुझे मेरे बेटे की। ये उस अर्थी के पीछे पीछे चलती रहती है और चिल्लाती रहती है, जबकि आज तक किसी महिला ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन ये दृश्य जो भी देखता है उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक माँ के लिए बेटे जैसी चीज और बेटे जैसा दुख कहाँ है। हालांकि माँ कितने भी बेटे कितने भी गद्दार निकले, माओ को वृद्धाश्रम छोड़ दें, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। दोस्तों वो हरीश के पीछे भागती रहती है। वहां पर हरीश के ऊपर वजन डाला जाता है और हरीश को जब जल समाधि देने की बारी आती है तो ये माँ बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, हरीश तुम्हें वापस आना होगा, हरीश तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। अरे तू तो अभी मेरा सहारा बनना शुरू हुआ था, तू ऐसे कैसे जा सकता है मेरे लाल, तू नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ से जबरन इस महिला को घर लाया जाता है, लेकिन घर भी हाय मेरा हरीश, खाना पीना कुछ भी नहीं, बावली सी हो जाती है, बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। पति बहुत संभालने की कोशिश करता है, देखो तुम्हें संभलना होगा। अरे पति यहाँ तक भी समझाता है कि देखो युद्ध में, लड़ाई में, सीमा पर जो जवान खड़े हैं वो भी तो जाते हैं, तुम अपने आप को संभालने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। तो वो कहती है कि मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे अपने बेटे को पाना है, मुझे नहीं समझना, मुझे हरीश ला कर दो, मैं सब कुछ समझ जाऊंगी, तुम्हारी एक एक बात सुनूंगी मैं, पर मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तुम तो मुझे हर चीज ला कर देते हो, क्या मेरा बेटा मुझे नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरे बेटे को मुझे लौटा दो, मुझे मेरा हरीश दे दो, मैं तेरे पैरों में पड़ती हूँ। लेकिन दोस्तों हरीश कहाँ से आएगा। धीरे धीरे वक्त धुंध जमने लगती है,
वक्त किसी के लिए नहीं थमता। किसी के घर में कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, वक्त कहीं रुकता है किसी के लिए? कभी भी नहीं रुका, कभी भी नहीं रुका। अब यहाँ पर इस महिला को उसका बेटा सपने में नजर आता है। अब वो सपना था, कभी तो ये कहती थी कि हकीकत है। दोस्तों, ये रात को उस बेटे के पीछा करते करते नदी के उस किनारे पर पहुंच जाती थी जहां से इसने अपने बेटे को आखिरी विदाई की थी। घर वाले लोग हैरान हो जाते वहां पर बैठकर। बेटा हरीश, एक दिन तो ये कूदने के चक्कर में थी, कहती है कि हरीश ने मुझे बुलाया है। अब लोग यहाँ पर कच्छ औना टोना भी कराते हैं कि भाई आत्मा भटक रही है। इस तरह का सोचना लोगों को हो जाता है कि कहीं आत्मा तो नहीं भटक रही। वहां पर लोग हैरान हो जाते हैं कि रात को 2-2 बजे जब आवाज सुनाई देती थी, भाग कर जाती थी गलियारे में कर, हरीश मैं आ रही हूँ, रुक जाना तो 1 मिनट, मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी मेरे बेटा, तू कहाँ भटक रहा है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, मेरे लाल तेरी माँ तेरे साथ है। पीछे पीछे बेटे भागते थे, उससे पीछे पिता भागता था। अब देखिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। अब इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। बेटा मैं इस सांप को मार दूंगी, तो चिंता मत कर। अब सबकी ये बात है कि यहाँ पर किसी और को हरीश दिखाई नहीं देता था, इसको दिखाई देता था। करीबन 2 महीने इसकी हालत ऐसी होती है। 2 महीने के बाद दोस्तों ये ऐसे ही भागती है और कहती है कि अब तो हरीश मुझसे मिलने भी नहीं आता। अब यहाँ पर चमत्कार होता है। करीबन ये आपको मैं बताऊं 7 महीने तक इतनी तड़पती है हरीश के लिए, इतनी तड़पती है। 7 महीने बाद इसको पता चलता है, 7-8 महीने बाद, कि वो गर्भवती है। अब जब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो गर्भवती होने के साथ साथ वो कहती है कि मेरा बेटा है ये हरीश। लोग कहते हैं कि बावली तो हो गई, अब चौथी संतान फिर आने वाली है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, हरीश उसे दिखने से बंद हो जाता है। दोस्तों ये सच्ची घटना है, हरीश दिखने से बंद हो जाता है। अब 9 महीने बाद ये एक बहुत खूबसूरत से लड़के को जन्म देती है। लड़का इसका पैदा होता है तो ये बहुत खुशी मनाती है, कहती है कि हरीश के पापा, हमारा हरीश वापस आ गया है। ये कहता है कि अच्छा, तुम्हें पक्का ही पता है ये हरीश है। तभी वो उस उंगली को दिखाती है जिस पर 2 निशान थे। वो कहती है कि देखो, सांप का काटा हुआ अब भी शरीर पर निशान है। अब दोस्तों पिता के कदम पीछे हट जाते हैं कि ये बात तो ये सही कह रही है। वो कहता है कि आगे चल के पता चलेगा, वैसा भी तो निशान हो सकता है। डॉक्टर से भी दिखाते हैं कि भाई ये कैसा निशान है। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, जो नाल होती है अगर वो कहीं छिप जाती है तो नीला निशान हो जाता है। कभी कभी किसी के यहाँ पर देखा होगा आपने, नीले कलर का गुदा हुआ आता है, तो वो पिछले जमाने में यानी पिछले जन्म में पक्का एक बुजुर्ग महिला होगी। आपने कभी पुराने जमाने की महिलाओं को देखा होगा, वो नीले रंग का गुदवाया करती थी, मतलब नाम लिखवाना, जिसे आज हम टैटू कहते हैं। पहले बहुत ज्यादा नाक पर भी और यहाँ पर भी, हाथों पर भी और पैरों पर भी, हर जगह महिलाएं अपने शरीर को गुदवा लिया करती थी और मतलब बहुत सारी चीजें किया करती थी। तो दोस्तों ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती थी। अब कुछ बच्चे होते हैं तो उनके माथे पर या ऐसी जगहों पर निशान होते हैं। अब हरीश के हाथ पर वो निशान था। धीरे धीरे ये हरीश, अब मैं हरीश कह रही हूं उसे, हालांकि उसका नाम यहाँ पर रविंद्र रखा जाता है। पंडित जी को भोग लगाया जाता है बहुत अच्छे से। उसका नाम रविंद्र रखने के बाद दोस्तों रविंद्र बड़ा होने लगता है। रविंद्र बड़ा होता है तो उसकी एक आदत थी, जब वो छोटा 6-7 महीने का था, घुटमिन चलता था, घर अब भी कच्चा था, तो जहां पर भी उसे यानी कोई भिट दिखता नजर आता तो वो उससे दूर भाग लेता घुटमिन। वो कहती है कि देख लेना ये हरीश ही है, रविंद्र तो हमने इसका नाम रख दिया है, देखो ये उल्टा भाग रहा है। अब उसके दिमाग से बेटे का भूत उतर जाता है कि मेरा बेटा तो मुझे भगवान ने वापस दे दिया। अब सब लोग कहते हैं कि वैसे ही दिमाग फिर रहा है दोस्तों। लेकिन जब वो लड़का 1.5-2 साल का होता है, बोलना शुरू होता है, तो सांप बोलता है। कहता है कि माँ सांप ने खा लिया। हाथ को दिखाया करता, उंगली को दिखाया करता, माँ मुझे सांप ने खा लिया। माँ फूंक मार दिया करती तो खुश हो जाया करता, मैं बच गया, ऐसे कह के हंसने लगता। अब ऐसे ही बोलेगा बच्चा तो धीरे धीरे वो और सक्षम होता है बोलने में, तो वो सारी चीजें अपने माँ बाप के सामने रखने लगता है। माँ बाप हैरान। वो कहता है कि मैं हरीश, रविंद्र नहीं हूं, मैं हरीश हूं, मुझे हरीश कहकर बुलाओ। ये घर वाले हैरान। वो कहती है कि देख लो मैं कहती थी ना। अच्छा यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे हाथ पर कैसा निशान है? तो कहता है कि माँ सांप ने काटा था इसी घर में। अपने भाइयों को पहचान लेता है, उस जगह को भी पहचान लेता है जहां पर ये खेल रहे थे, यानी जहां पर पशु पाले जाते हैं वहां पर ये खेल रहे थे रविंद्र यानी हरीश और हरीश के भाई। वहां पर जाता है, कहता है कि माँ यहाँ पर सांप ने मुझे काटा, सांप रहता है यहाँ पर
इस तरह की बातें करने लगता है। 2.5-3 साल में दोस्तों ये एक एक सटीक से सटीक जानकारी परिवार को देता है और कहता है कि माँ, जब ये बताता है, गांव की कई महिलाएं वहां पर बैठी हुई होती हैं, कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे सपने में नहीं आया करता था, मैं तुमसे सच में ही मिलने के लिए आया करता था, क्योंकि बहुत दिन तक मैं उसी नदी के किनारे रहा था, यानी 4-5 महीने, और फिर माँ मैं आपके पेट में चला जाता हूँ। अच्छा, ये 9 महीने पेट में रहने का जिक्र करता है। ये बहुत बड़ी बात थी। शरीर की जब रचना हो रही थी या शरीर को रचा जा रहा था या शरीर के अंगों का निर्माण हो रहा था, ये उस वक्त भी कहता है कि मैं अपने शरीर में ही था। ये इस बात की पुष्टि करता है। ऊपर से ये कहता है कि माँ, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया करता था, क्योंकि मेरा अकेले का मन नहीं लगता था और किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है, केवल आपको मेरी आवाज सुनाई देती है। इस तरह की बात रविंद्र करता है। लेकिन रविंद्र करीबन 8 साल तक ही सही सलामत रहता है। उसके बाद रविंद्र का शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। दोस्तों, रविंद्र जब बड़ा होता है, उसने इस राज को भी खोल दिया था कि मेरी माँ को कोई सपना नहीं आता था, मैं हकीकत में अपनी माँ को बुलाने के लिए आया करता था, क्योंकि मैं आत्मा रूपी शरीर में था उस वक्त। दोस्तों, इसकी बातें तो सच्ची थी, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत बार होता हुआ देखा है। इसके बाद जब ये बड़ा होता है, शादी भी हो जाती है। 2 बेटियां होने के बाद इसका शरीर बिल्कुल बीमारियों का घर, और इसको एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। यहाँ पर ये बचपन में अपनी माँ से एक और बात कहा करता था। कहता था कि माँ, मैं पूरी जिंदगी नहीं जीऊंगा, मेरी इससे पहले भी मृत्यु कहीं और हुई है। 8 साल की जिंदगी मैंने पिछले जन्म में काटी है, और जो कट पिट कर मैं करीबन 30 या 35 या 40 साल तक ही जीऊंगा। पूरा पक्का हिसाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। माँ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान ने तुझे मुझे दिया है तो तू मेरा लाल है। वो कहता है कि हाँ माँ, तेरी वजह से ही मैं तेरे गर्भ में आया हूँ, अगर तू इतना विलाप नहीं करती तो मैं तेरे पास नहीं आता, मुझे कहीं और जाना था, लेकिन तेरा कर्जा है माँ। अब वो कर्जा कौन सा था दोस्तों? इन माँ बेटा का आपस में कोई कर्जा था, क्योंकि ये 2 बेटियों के होने के बाद ही बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जिनका नाम रविंद्र है। वो कहता है कि माँ, तुम्हें मेरे लिए तड़पना होगा। ये इस तरह की स्पष्ट रूपी भाषा में अपनी माँ से बात करता है। तो माँ अपनी आंखों में आंसू भर लाती है, कहती है कि लाल, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी। और क्या कहता है कि तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं दे सकती। जब ये इस तरह की बातें करती है तो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है, क्योंकि रविंद्र अब घर का सबसे छोटा बन चुका था। रविंद्र की शादी होती है, 2 बेटियां होती हैं। 2023 में 25 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण इस रविंद्र की मृत्यु हो जाती है। और ये जाते जाते भी कहता है कि माँ, मेरा तेरा हिसाब पूरा हुआ, मेरा तेरा सब कुछ हिसाब समाप्त हो गया है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इनके ऊपर भी मेरा, क्योंकि अब मेरे लिए तड़पेंगी मेरी पत्नी, मेरी बेटियां मेरे लिए तड़पेंगी, तो ये हमारा आपस में एक दूसरे का कर्ज था। क्योंकि माँ, मैंने मृत्यु के बाद दूसरे जीवन को भी देखा है, और उस जीवन के बाद मैंने जिंदगी को देखा है। इस तरह की बातें रविंद्र करता है। और दोस्तों, इस तरह की आर पार की बातें सब किसी को याद नहीं रहती। हम तो बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छा है किसी को पिछले जन्म की बातें याद नहीं है। अब किसी व्यक्ति को पता है कि मुझे मरना ही है, उस पर क्या बीतेगी भाई, किसी को पता है, क्योंकि यमराज ने भी कहा कि भाई तुम्हारा इतना जीवन रह रहा है, तुम्हें इतने दिन ही जीना होगा, तो बताओ कितना भारी कष्ट बढ़ेगा। तो इसी बात को हम तो यहाँ पर यही कहते हैं कि अच्छाई तो इसी बात में छुपी है कि भैया किसी को अपना बीता हुआ जन्म ना तो याद आए और ना उसे याद रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि इंसान अमीरी और गरीबी में ठहर जाता है, अमीरी और गरीबी उसे जीने नहीं देती है। उसे लगता है कि पहले मैं कितना अमीर था, अब मैं कितना गरीब हूँ, कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। एक परसों या 2 दिन पहले मैंने आपको एक घटना बताई, जिसके अमीरी गरीबी के कारण यहाँ पर मेहरा खानदान की एक बात जो मैं उस वीडियो में कहना आपसे भूल गई। मेहरा खानदान को उस बेटे को जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए था यार, इतना तो बड़ा दिल रखना ही चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब बहुत लोगों के कमेंट आए कि भाई टाटा का इसमें क्या संपर्क है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टाटा जैसी कंपनी के मालिकों को भी वो व्यक्ति जानता था, आखिरी दम तक यानी जानता ही रहता है। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं दोस्तों, ये कोई हवा में मारे हुए तीर नहीं है। बहुत लोग नहीं मानते पुनर्जन्म नहीं होता, बहुत सारे धर्म नहीं मानते, ग्रंथ नहीं मानते, तो हम पंथ नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन सत्य सनातन धर्म
एकदम सभी के सामने कहता है, इस बात को साइंस भी मानती है। तो चलिए ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बेटियां और उनकी पत्नी आज भी एक अच्छा जीवन गुजार रही हैं। लेकिन बिना पत्नी के, बिना पिता के कैसा जीवन होता है ये आप लोगों को भी पता है। आप लोगों को मैं क्या समझा सकती हूँ। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर अपने परिवार की बारी है। जो कल भी नाम नहीं लिए थे मैंने, आज नाम लेती हूँ। पहला नाम है यहाँ पर सीता शर्मा, मेरी प्यारी बहन का। दूसरी बहन है हमारी हीरा कुमारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर खेम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मनमा, कैसे हो आप? हनी राव भाई, कैसे हो? योग माया साहू, बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम चौहान, बहुत प्यारी बहन है। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल, जो कि मुझे हरियाणा यहाँ से देखती है, मथुरा से। अनिल व्यास भाई, कैसे हो? अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से, बहुत अच्छे भाई हैं। लूना राम मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा राठौर, बहुत प्यारी बहन है। आभा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, कैसे हो प्यारी बहन? बबलू, कैसे हो भाई? मोनिका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि राज, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार मेहता, बहुत अच्छे भाई हैं। श्री सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जीत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। सुभाष पनवर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरुचि कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशिम कुमारी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण शुभांगी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं। यश कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से, मेरी प्यारी बहन है जो नजर नहीं आती हैं। बबली जांगरा, मेरी बहुत अच्छी बहन है, रोज कमेंट करती है। सुमन देवी, बहुत प्यारी बहन है, वो भी रोज कमेंट करती हैं। सुकंतला बहन भी बहुत प्यारी बहन है, रोज कमेंट करती हैं। जितने भी नाम लिए हैं ये रोज कमेंट करते हैं मुझे। सुनील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ बाला, बहुत प्यारी बहन है, रोज कमेंट करती है। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, मेरी बहुत प्यारी माँ है। बिमला शर्मा बहन भी है, वो भी बहुत प्यारी है। रामायण कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई रोज कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रतिभा मारू, मेरी बहुत प्यारी बहन है, गुड़िया कहकर बुलाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर यशवंती माँ, कैसे हो? मीना सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता माँ है हमारी एक, वो भी बहुत प्यारी माँ है लेकिन बीमार चल रही हैं। रेखा सरपंच, बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, बहुत अच्छे भाई हैं। पूजा कुमारी, बाबू कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत सम्मान देते हैं हमें। जो हमारे रंजीत कुमार भाई हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। पूजा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा, बहुत प्यारी बहन है। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नारायण स्वरूप, बहुत अच्छे भाई हैं। रंजीत देवी, रंजना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ, कैसे हो आप? ठीक तो होना? विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी माँ जो हमें हरियाणा से देखती है, ललिता माँ, कैसी हो प्यारी माँ? आप बहुत कम नजर आती हो। पूरा परिवार है, जो पूरे परिवार के नाम तो नहीं ले पाती हूँ मैं, लेकिन पीहू हेला, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारी एक बहन है सीमा, लखनऊ से, वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बड़ी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नाम रह चुके हैं, उसके लिए सॉरी, माफी चाहती हूँ, लेकिन ले नहीं पाती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। और ये घटना कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। प्यारे परिवार, हमेशा खुश रहा करो। सारी झंझटें, सारी मुसीबतें इस वीडियो के बाद बाय बाय करना, क्योंकि जिंदगी में एक नींद भी बहुत अच्छी है। कहते हैं कि इंसान कर्ज से नहीं मरता, इंसान किसी की बुरे बोलों से नहीं मरता, लेकिन इंसान चिंता से इस दुनिया से चला जाता है। चिंता वो चिता है जो इंसान को जीते जी मार देती है। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि चिंता से दूरी, कहते हैं ना कि जिस तरह से कोरोना से 2 गज दूरी होती है, आप चिंता से करीबन 5 गज की दूरी बनाइए। आप हमेशा खुश रहा कीजिए। आपकी खुशी आपके परिवार को दिखेगी तो आपका परिवार महकेगा। परिवार महकेगा तो परिवार में खुशी आएंगी। आपकी बदौलत पूरा परिवार खुश रहेगा। आज अपने परिवार में खुश रहकर देखना, कल से शुरू करना और 24 घंटे के लिए मतलब आपको उदास होना ही नहीं है। एक बार होकर देखिए, बड़ा आनंद आएगा। हम मौन व्रत रख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आप 24 घंटे के लिए खुश रहकर देखिए। सभी से हंसना बोलना, दुखों को भूल जाइए, क्योंकि जिंदगी में देखो दुख खुशियों से ज्यादा आते हैं।
अगर हम उन दुखों में उलझ कर रह गए तो जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। मैं चाहती हूं जितना भी वक्त मिले इतना भगवान का नाम का कीर्तन, हंसी खुशी रहना। ज्यादा शब्द अगर किसी से कहोगे तो पर निंदा बनेगी, और पर निंदा अगर बन गई तो जीवन में बहुत सारे झमेले हो जाते हैं। किसी दूसरे के किए हुए कुकर्मों को पर निंदा करने से अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी बात है। प्यारे परिवार, मैं चाहती हूँ कि आप साफ सुथरे और बिल्कुल ऐसे रहें। तो एक सच्ची रची स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।